नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपका पसंदीदा शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जो आपको सिखाता है निवेश के गुर, बताता है कि आप कैसे बेहतर तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो निवेश किया हुआ है या करना चाहते हैं शुरुआत, जानना चाहते हैं क्या होना चाहिए पहला कदम, तो आइए आप योर मनी में आप शामिल हो सकते हैं कई तरीकों से। आप ईमेल भेजिए, व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। mf@moneycontrol.com ये हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा आप 7045220000 पर अपना सवाल लिखकर हमें भेज सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये शो लाइव भी जा रहा है इस समय, तो आप अपनी क्वेरीज वहां पोस्ट भी कर सकते हैं, साथ ही शो देख भी सकते हैं। #AskAwazYourMoney जरूर लिखिए। तो ये है तरीका इस शो में शामिल होने का। अब आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लें उससे पहले हम बॉन्ड्स पर चर्चा करेंगे। कल हमने बेसिक जानकारी अपने व्यूअर्स को दी थी कि बॉन्ड होते क्या है, किस तरीके का रिटर्न इसमें मिलता है, कब ये इन्वेस्ट करने चाहिए और कौन सा सही टाइम होता है। लेकिन आज हम स्पेशली फोकस करेंगे सरकारी बॉन्ड्स पर, क्योंकि आमतौर पे जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं इसी शो में, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे उन व्यूअर्स को जो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन कैटेगरी में है, उनको बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। तो अगर स्पेशली सरकारी बॉन्ड की बात करें तो ये कौन से बॉन्ड्स होते हैं और इनके क्या फीचर्स होते हैं? दीपाली, देखिए, जब हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं उन सिक्योरिटीज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इशू करती हैं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको बेसिकली पैसे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग हो या जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स उसकी फंडिंग हो या जो फिस्कल डेफिसिट हो उसकी फंडिंग करनी हो। तो उस तरह से जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो बॉन्ड्स लेके आते हैं। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टर्म की जो बॉन्ड्स है या सिक्योरिटी इशू करते हैं। जैसे अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में तो वो डेटेड सिक्योरिटीज हैं, और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो जो बॉन्ड्स इशू करते हैं उनको स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली जैसा मैंने कहा कि ये वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, तो ये बताइए हेमंत जी, इन बॉन्ड्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और साथ ही क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, जब हम दीपाली जब हम बात करते हैं ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, तो उसमें कई तरह के बॉन्ड्स हैं। जैसे मैंने कुछ बात की फिक्स रेट बॉन्ड्स की बात की मैंने, उसके अलावा जो है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स भी होते हैं, और फिर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स भी होते हैं, और उसके अलावा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स हैं, और या फिर 7.75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग्स बॉन्ड है। तो पहली बात तो ये समझना जरूरी कि काफी सारी वेराइटीज हैं यहाँ पे। बट ब्रॉडली अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या हैं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट इशू करती है इन बॉन्ड्स को, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसमें एक सॉवरेन गारंटी रहती है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि पैसा आपका सेफ रहे, सेफ्टी रहे, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो काफी अच्छी ऑप्शन रह सकती हैं। दूसरी बात यह है कि इनमें गारंटेड रिटर्न मिलते हैं। तो अगर अगेन फिर से आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन जानना चाहते हैं कि किस तरह का रिटर्न आपको मिलेगा, तो वो भी आपको गवर्नमेंट बॉन्ड से मिलेगा। और इसमें इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट रहती है पहले से। तो आपको पता है कि हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो आप उसको एक तरीके से रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा मैं कहूँगा सबसे बड़ा फायदा ये है कि कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जिनको आप एज ए कोलेटरल ऑफर कर सकते हैं अगर आपको लोन चाहिए। तो ये 4 मेजर बेनिफिट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और, कितने तरीके के बॉन्ड्स फिलहाल मार्केट में है, क्योंकि फिक्स्ड रेट बॉन्ड भी होते हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स भी होते हैं, तो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और अगर पॉसिबल है क्विकली अगर आप बता सकें कि क्या डिफरेंस इनमें होता है? श्योर, आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो भी निवेशक गवर्नमेंट बॉन्ड में डालना चाहते हैं वो जानना चाहेंगे कि किस तरह की गवर्नमेंट बॉन्ड उनको मिलता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फिक्स रेट बॉन्ड्स की। तो जैसे हमने शुरुआत की थी, मैंने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। वो बेसिकली डेटेड सिक्योरिटीज की हम बात करें, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे मेच्योरिटी जो है 5 साल से 40 साल तक होती है। और जैसा कि नाम से पता चलता है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स है वो इसके ड्यूरेशन का आपको फिक्स रेट मिलता है। तो एक तो हो गया फिक्स रेट बॉन्ड्स। उसके बाद होते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। बेसिकली जैसा कि नाम से पता चलता है, यहाँ पे रेट जो है वो फिक्स नहीं होता है, ये फ्लोटिंग होता है।
और ये जो रीसेट जो होता है वो हाफ ईयरली बेसिस पे होता है जनवरी और जुलाई के अंदर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझना ये है कि जो रेट जो फिक्स होता है वो कैसे होता है। उसमें जो बेंचमार्क होता है वो होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी का जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर 35 बेसिस पॉइंट या 0.35% आपको ब्याज दिया जाता है। जैसे अगर हम करंटली बात करें तो एनएससी का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.8 है, और उस पर अगर हम 0.35 ऐड करें तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.15 है। ये 7 साल के बॉन्ड है, ये ट्रेडेबल और ट्रांसफरेबल नहीं है। इसमें जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए लॉक इन पीरियड थोड़ा कम रहता है, जैसे 60 टू 70 ईयर में 6 साल, 70 टू 80 में 5 साल और 80 ईयर्स के ऊपर 4 साल। तो ये हो गए फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। उसके बाद अगर हम बात करें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो काफी पॉपुलर हो चुके हैं उन सभी निवेशकों के लिए जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि अगर आप फिजिकली अगर आप गोल्ड होल्ड करते हो तो उसमें काफी सारे इश्यूज होते हैं। उसमें सेफ्टी का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, उसमें प्योरिटी का इशू है, उसमें अलग अलग चार्जेस रहते हैं। तो जैसे अगर आप लॉकर लेंगे या फिर मेकिंग चार्जेस हैं, उसके सामने पेपर फॉर्म में अगर आप गोल्ड रखें तो काफी फायदा है, स्पेशली अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो। तो वहां भी मुझे लगता है कि अगर हम अलग अलग ऑप्शन देखें जैसे गोल्ड बॉन्ड्स हैं या गोल्ड फंड्स जो हैं, या फिर अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें जैसे ईटीएफ है, उनके मुकाबले में ये जो गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो काफी अच्छे हैं। ये जो बॉन्ड्स हैं ये 8 साल के बॉन्ड्स होते हैं और इसमें 5 साल के बाद आप प्रीमेच्योर रिडम्पशन कर सकते हो। उससे पहले भी आप सेकेंडरी मार्केट में चाहें तो इन बॉन्ड्स को आप बेच सकते हो। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे क्या है, एक तो जिस पीरियड में सब्सक्रिप्शन पीरियड जो होता है, जो आरबीआई जब बॉन्ड को इशू करता है तो इसका जो प्राइस होता है वो पर ग्राम के हिसाब से फिक्स होता है। वो उसके प्रीसीडिंग वीक का जो लास्ट 3 बिजनेस डे हैं उनकी एवरेज क्लोजिंग प्राइस लेके होता है। इनफैक्ट जो जून में जो ट्रांच आई थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की, वहां पे जो पर ग्राम रेट फिक्स हुआ था वो 5091 हुआ था। और इसमें एक और फायदा ये है कि अगर आप उसको ऑनलाइन खरीदते हैं तो 50 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलता है। ये बॉन्ड्स को इसमें एक और फायदा ये है कि इसमें आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। देखिए एक ये अकेली ऑप्शन है जहां पे गोल्ड में आप कुछ रिटर्न कमा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम। हालांकि ये टैक्सेबल है लेकिन आपको वहां पे इंटरेस्ट मिलता है 2.5% एनुअली। तो ये एक फायदा है। तीसरी बात ये है कि अगर आप इन बॉन्ड्स को मेच्योरिटी तक होल्ड करते हो, जैसे मैंने कहा 8 साल की टर्म है, तो वहां पे आपको कोई भी कैपिटल गेन नहीं देना। लेकिन उससे पहले अगर आप इन बॉन्ड्स को बेचते हो तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा जैसे डेट फंड में मिलता है, और उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना है। तो ये हमने देखा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो काफी पॉपुलर हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। अगेन देखिए, जब हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे बड़ा जो रिस्क होता है हमारे लिए वो होता है कि हम रियल रेट ऑफ रिटर्न हमारी पॉजिटिव है कि नहीं। डेट इंस्ट्रूमेंट में ऐसी बहुत कम ऑप्शंस हैं जहां पे आप लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये बॉन्ड्स को इशू किया गया था। ये 10 साल के बॉन्ड थे। बेसिकली यहाँ पे इंटरेस्ट के 2 कंपोनेंट हैं। एक है फिक्स रेट 1.5% प्लस इन्फ्लेशन। इसमें पर्पस यही होता है कि जो आपका जो इंटरेस्ट है और जो आपका प्रिंसिपल है, दोनों में आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, बट इतनी पॉपुलर नहीं है हमारे देश में। नेक्स्ट टाइम जब ये इशू होंगे देखना होगा कि किस तरीके से ये पॉपुलर होते हैं, क्योंकि जहाँ पे जो इन्फ्लेशन की हम जो बात कर रहे थे वो बेसिकली हम बात कर रहे हैं सीपीआई की। और आखिर में मैं कहूंगा एक और कैटेगरी जो काफी पॉपुलर है वो है 7.75% जीओआई सेविंग्स बॉन्ड। ये भी आरबीआई इशू करता है। यहाँ पे जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.75% है, टैक्सेबल है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हाफ ईयरली पे ये इंटरेस्ट ले सकते हो या तो फिर आप क्यूमुलेटिव ले सकते हो। अगेन एक काफी पॉपुलर ऑप्शन है इन बॉन्ड्स को खरीदने की। तो ये ब्रॉडली ये 5 कैटेगरी हैं जो मुझे लगता है कि जो भी निवेशक गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनको आप अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो इनको कंसिडर कर सकते हो। ओके, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का हिस्सा ये बॉन्ड्स हो सकते हैं। सरकारी बॉन्ड्स की कैटेगरीज, इनके फायदे नुकसान, इनमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, कितनी कमाई होती है, क्या फायदे हैं, सब बातें हेमंत जी ने बताई हैं। अगर अभी भी कुछ आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। हम आगे शोज में आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई।